मेरे प्रिय, आज पूरी कलीसिया का समय बहुत करीब है। हम जल्द 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 हमारे उद्धारक प्रभु यीशु को मिलने वाला है, बहुत ही जल्द। लेकिन देखो आज शैतान ने सारे विश्व में क्या करके रखा है, भ्रम फैला के रखा है कि 23-24 को, यानी 2 दिन देने का क्या मतलब है। बाइबल कहता है कि ये घटना क्षण में घटेगी, क्षण में, क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद कहा कि ये दिन और घड़ी कोई नहीं जानता, नो वन नोज इट। और ये सीक्रेट, ये गुप्त रखा गया है। बाइबल की ऐसी कुछ बातें हैं जो परमेश्वर ने सील की हुई है। यदि आप बाइबल को पढ़ोगे तो दानियल को बोला तू सील कर दे, और यूहन्ना को दर्शन में कहा कि ये सील खोल, कुछ बातों को खोल। क्यों? क्योंकि लोग उसे जाने, उसे जाने। मेरे प्रिय, इसलिए जो परमेश्वर गुप्त रखता है तो वो उसके महिमा के लिए है, और जो खोलता है वो हमारे में अच्छे के लिए है। लेकिन गुप्त रखने के पीछे परमेश्वर के पास आयोजन है। देखो प्रभु यीशु जब गए तब उन्होंने क्या कहा, देखो मैं थोड़ी देर में आता हूं। ऐसा होता तो प्रभु यीशु कह देते ना, भाई मैं 2025 में 23 सितंबर 2025 में आऊंगा। तो क्या होता पता है, प्रभु यीशु के तुरंत जाने के बाद वो वापस मछली पकड़ने जाते, चलो बहुत टाइम है, हम थोड़ा अपने बच्चों को ठिकाने लगा देते, अपने घर को ठिकाने लगा देते, और थोड़ा समय जो बचेगा उसमें जाके प्रचार कर देंगे। लेकिन प्रभु यीशु ने उनसे कहा, देखो मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। इसलिए उनको अर्जेंसी थी, इसलिए थोमा भागा, इजराइल से पहुंचा हिंदुस्तान। कहां पर? चेन्नई में, साउथ इंडिया में, हमारे भारत के दक्षिण में वो आता है और सुसमाचार को प्रकट करता है। इस तरह से चेले दुनिया के कई सारी जगह में फैलते हैं। पौलुस खुद प्रभु यीशु का दर्शन पाते ही दमस्क के रास्ते पर जब वो दर्शन को पाता है, उसका जीवन बदल जाता है, और फिर वो भी भागने लगता है। और ये देखो, ये लोग ऐसे थे कि भाई हमको मौत की परवाह नहीं है। क्यों? ये जानते थे कि भाई तुरही ही फूकने वाली है। ये शरीर का अंत या मृत्यु उसका अंत नहीं है, वे जानते थे। इसलिए मेरे प्रिय, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि रैप्चर बहुत ही क्लियरली बाइबल में लिखा है, और वो जो घटना है वो प्रभु यीशु का वादा है जो उसने अपने लोगों को दिया है, कलीसिया को दिया है, आऊंगा और तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा। एक पद हम देख लेते हैं जो ये वर्ड के बारे में है, जरा पढ़ो। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और 39 पद, 39, एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 39। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और 39 पद को हम देखेंगे। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए, हाँ, तो प्रभु का आत्मा, हाँ, फिलिप्पुस को उठा ले गया। हाँ, क्या लिखा है? फिलिप्पुस को क्या किया उसने? उठा ले गया। उठा ले गया। अब यहां पर जो शब्द है वो है हारपाजो। ओके, हारपाजो, यानी कि यूनानी में, ग्रीक में जो वर्ड उपयोग किया गया है, उठा लिया। पौलुस ने वो सेम वर्ड वहां पर यूज किया है जो हमें आसमान में उठा ले जाने की बात करता है। तो यहां पे हम देखते हैं फिलिप्पुस को भी क्या किया उसने? उसको उठा लिया। फिर क्या हुआ आगे? सो खोजे ने उसे फिर न देखा। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन और खोजा, ढूंढता रहा। अरे वो अभी तो मेरे साथ बात कर रहा था, अभी तो ये मुझे यशाया नबी के पुस्तक में से कुछ बातें सिखा रहा था, और ये कहाँ गया? खोजा, उसे देख रहा था, ढूंढ रहा था। इसीलिए यहाँ पे लिखा कि खोजे ने देखा लेकिन वो उसे मिला, बिकॉज स्पिरिट टू केम अवे। हारपाजो, उठा लिया गया उसे, उसका रैप्चर हो गया। लेकिन उस दिन फिलिप्पुस का रैप्चर पृथ्वी से आसमान में नहीं हुआ, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन। लेकिन ये जो घटना है वो पृथ्वी से आसमान की घटना है। हालेलुया। तो देखा आपने कि ये बाइबल में आप अगर रैप्चर वर्ड्स ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा। यूनानी भाषा में उसे हारपाजो कहा जाता है, आपको ग्रीक सीखना पड़ेगा। ओके, तो कई बार हम ऐसे सवाल पूछते हैं जिसका कोई बुनियाद नहीं होता।
So it's better not to ask such questions, but still we need to answer.